नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक इज ऑन, आलोक के साथ। यहाँ कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अंधेरे में छुपा हुआ सच है। तो लाइट्स ऑफ कीजिए और तैयार हो जाइए डर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई इंटरनेट से उठाई हुई कहानी नहीं है। ये कहानी मुझे हमारे गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बहुत साल पहले सुनाई थी, जब मैं करीब 10th क्लास में पढ़ रहा था। आज उनकी उम्र लगभग 57 से 58 साल हो चुकी है और उन्होंने बताया था कि ये घटना 1998 की है। दोस्तों, हमारे गांव में जब मेला लगता है ना, तो पूरे इलाके में जैसे त्योहार का माहौल बन जाता है, क्योंकि उस समय हर गांव में साल में सिर्फ एक बार ही मेला लगता था। उस साल भी पास के एक गांव में यात्रा और मेला लगा हुआ था। सुबह से ही लोग वहां जा रहे थे, कोई बैलगाड़ी से, कोई साइकिल से और ज्यादातर लोग पैदल ही। लेकिन जिस बुजुर्ग ने मुझे ये कहानी सुनाई, वो दिन में नहीं जा पाए, क्योंकि उनके पास कुछ छोटे मोटे घर के काम थे, खेत खालिहन के काम और गांव के कुछ जरूरी काम निपटाने थे। जब सारे काम खत्म हुए तब तक रात हो चुकी थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। उन्होंने नहाया, खाना खाया और अपनी मां से कहा, मैं भी मेले में जा रहा हूं। उनकी मां ने कहा, अब इतनी रात हो गई है, कल चले जाना। लेकिन उन्हें घूमने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अभी ही जाऊंगा। और वो घर से निकल पड़े। उनके गांव से मेला लगभग 4 किलोमीटर दूर था। उस समय ना गाड़ियां थीं, ना मोबाइल, ना बिजली की लाइट, सिर्फ अंधेरा और कच्चा रास्ता। चलते चलते उन्हें याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता भी है। उस रास्ते से जाओ तो सिर्फ 3 किलोमीटर में पहुंच सकते थे। लेकिन उस रास्ते में एक प्रॉब्लम थी। उस रास्ते के बीच में पड़ता था एक शमशान घाट, जहां गांव के लोग मृत शरीर जलाते थे। वो थोड़ी देर सोचने लगे, फिर बोले, चलो जल्दी पहुंच जाऊंगा। और वो शॉर्टकट से निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सामने एक आदमी टॉर्च लेकर चल रहा है। उनको थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने आवाज दी, अरे भाई, कहां जा रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मेला देखने। उन्होंने कहा, अरे मैं भी वही जा रहा हूं। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वो बातें करते रहे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि वो बहुत देर से चल रहे हैं। कम से कम 1 घंटा हो गया था, लेकिन मेला अभी तक नहीं आया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनका दिल धक से रह गया। चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे। पूरा इलाका सुनसान था। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई आदमी नहीं, बस हवा की आवाज और कभी कभी झिंगुरों की आवाज। टॉर्च वाला आदमी थोड़ा आगे खड़ा था। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे भाई, हम कहां आ गए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। न कोई आवाज, न कोई हरकत। बस ठंडी हवा चल रही थी और खेतों के बीच से झिंगुरों की टिक टिक आवाज आ रही थी। उन्होंने फिर थोड़ा जोर से कहा, अरे सुनो, मेला किधर है? फिर भी पूरी खामोशी। अब उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन दिख कोई नहीं रहा। वो आदमी अब भी थोड़ा आगे खड़ा था। उसकी टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन पर पड़ रही थी। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर रास्ता पता नहीं है तो बोल दो, इतनी देर से घुमा क्यों रहे हो? इतना सुनते ही वो आदमी बिल्कुल धीरे धीरे मुड़ने लगा। लेकिन उसका मुड़ना नॉर्मल नहीं था। पहले उसका सर घुमा, फिर कंधा और फिर पूरा शरीर, जैसे कोई टूटी हुई पुतली घुमा रहा हो। जैसे ही उसने अपना चेहरा उनकी तरफ किया, बुजुर्ग के पैरों ताले जमीन खिसक गई। उस आदमी का चेहरा आधा था, एक साइड का पूरा चेहरा गायब, जैसे किसी ने मांस को नोच कर निकल दिया हो। उसकी एक आंख बहुत बड़ी और बाहर निकली हुई थी और दूसरी तरफ सिर्फ कला अंधेरा। उसके मुंह से सद्दी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ और पैर में बहुत लंबे लंबे नखूं थे, जैसे किसी जानवर के पंजे। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो चुकी थी। अब सिर्फ चंद की हल्की सी रोशनी थी और उसका आधा चेहरा। फिर उसने एक बहुत भरी आवाज में कहा, तू सही जगह आ चुका है। और फिर वो हल्की सी हंसी हंसा। लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई मुर्दा गले से आवाज निकल रहा हो। उसने फिर धैर्य से कहा, बहुत दिनों बाद कोई मिला है।
आज तू मेरे साथ ही रहेगा। ये सुनते ही बुजुर्ग का खून जाम गया। ये सुनते ही बुजुर्ग का पूरा शरीर कांप उठा। उन्हें समझ आ गया था, अगर वो 1 सेकंड भी यहां रुक गए तो शायद जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और फिर बिना एक पल गवाए वो पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की, सिर्फ भागते रहे अंधेरे कच्चे रास्ते पर, जहां उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो किस तरफ भाग रहे हैं। उनके पैर मिट्टी में फिसल रहे थे, सांस तेज हो रही थी और दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी पीछे से एक बहुत डरावनी आवाज आई, वही भरी आवाज, भाग मत, आज तू बच नहीं पाएगा। ये आवाज सुनते ही उनका खून जाम गया, लेकिन वो रुके नहीं, वो और तेज भागने लगे। और तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई चीज उनके बिल्कुल पीछे भाग रही हो। कच्चे रास्ते पर पैर घिसने की आवाज, कभी सूखे पट्टों के टूटने की आवाज और कभी किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज, जैसे वो चीज उनके बिल्कुल पीछे हो। एक पल के लिए उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने वाले थे, उनके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसती हुई आवाज आई, मुड़कर मत देख, वरना यहीं मर जाएगा। ये सुनते ही उनके पैर और तेज चलने लगे। वो पगलों की तरह भाग रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें लगा जैसे वो चीज और भी पास आ रही है, जैसे अभी उनके कंधे को पकड़ लेगी। तभी दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी। पहले उन्हें लगा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे वो भागते गए वो रोशनी और साफ होती गई। वो मेले की रोशनी थी, ढोल की हल्की आवाज, लोगों की भीड़ और रंग बिरंगी लाइट। उस पल उन्हें लगा जैसे मौत के मुंह से बचकर आ रहे हों, और वो और तेज भागते हुए सीधा मेले के अंदर घुस गए। जब बुजुर्ग ने अपनी पूरी कहानी मेले में सबको बताई, तो वहां खड़े गांव के कुछ बुजुर्ग लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उनमें से एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, लगता है तुझे भी उसी ने देख लिया। ये सुनते ही बुजुर्ग का दिल और तेज धड़कने लगा। उन्होंने पूछा, कौन? तब गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, आज से कई साल पहले उसी शमशान के पास एक आदमी की मौत हो गई थी। वो आदमी रात के अंधेरे में अकेला जा रहा था, लेकिन किसी वजह से वो वही शमशान के पास गिर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। न किसी को पता चला, न किसी ने उससे देखा। दिन बीत गए, रात बीत गई और धीरे धीरे जानवरों ने उसके शरीर को नोचना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को उसके बारे में पता चला, तब तक उसका चेहरा आधा खत्म हो चुका था। उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी और शरीर आधा सड़ चुका था। उस दिन गांव वालों ने जल्दी जल्दी उसकी अंतिम क्रिया कर दी, लेकिन उसके बाद से अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे, रात के अंधेरे में उस शमशान के पास एक आदमी टॉर्च लेकर चलता हुआ दिखता है। वो लोगों से बात भी करता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूं। लेकिन जो भी इंसान उसके साथ चला गया, वो कभी सही रास्ते पर नहीं पहुंचा। लोग कहते हैं, वो आत्मा लोगों को रास्ता भटका देती है और उन्हें उसी सुनसान खेत और शमशान के पास ले आती है, क्योंकि शायद उसकी आत्मा अभी भी अकेली है और उसे रात में किसी साथी की तलाश रहती है। इसलिए गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, रात में अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें रास्ता दिखाने लगे तो उसके साथ कभी मत जाना, क्योंकि हो सकता है
वो इंसान नहीं हो। उस रात कुछ लोग उन्हें घर छोड़ने गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिंदगी में कभी भी रात में उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट पे बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मां हर रोज ऐसे नया कहानी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं कल की कहानी पे।